अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मोहम्मद एजाज़ और आज एक सवाल WWF और के हवाले से आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है तमाम जो है वो फाइनेंस एक्ट 2006 से लेके और 2008 तक की तमाम प्रोविजंस को रोल बैक कर दिया अल्ट्रा वाइरिस करार देकर। तो अब पोजीशन जो WWF की है वो फेडरल लॉ में 1971 के ऑर्डिनेंस में वो वही हो गई जो प्री फाइनेंस एक्ट 2006 थी। तो उस सूरत में जो है कामरान दरी का फ़ैसला जो है वो कामरान मॉडल फैक्ट्री का फ़ैसला जो है वो लगेगा और जो है वो लोगों का ख़्याल है कि जो WWF है वो नहीं लगेगा प्रिजम्पटिव इनकम पे और जो एग्जेम्प्ट इनकम है उस पे। अब इस सवाल को जो है वो एड्रेस करने के लिए हमें पहले देखना चाहिए कि क्या कामरान मॉडल फैक्ट्री का जो फ़ैसला है वो किसी हद तक अभी रेलिवेंट रहा है या नहीं रहा, क्योंकि सूरत हाल बहुत चेंज हो गई है। इस टाइम सूरत हाल ये है कि वो जो फ़ैसला हुआ था कामरान मॉडल फैक्ट्री का वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 के मुताबिक हुआ था, यानी उसके ऑर्डिनेंस के मुताबिक हुआ था। और यहाँ अब जो सवाल पैदा हो रहा है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से है। तो 1971 की क्या प्रपोजिशन थी और 2001 की क्या प्रपोजिशन थी, चलिए इसको देखते हैं कि ये क्या फ़र्क डालेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो जहाँ पर अभी तक लॉ एनेक्ट नहीं हुए और जो कैपिटल टेरिटरी है वहाँ पर अभी भी WWF ऑर्डिनेंस जो है यानी वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड ऑर्डिनेंस 1971 लगेगा। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि 1971 के ऑर्डिनेंस में जो टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल हुई है कि वो एस्टैब्लिशमेंट पे लगेगा, उसकी टोटल इनकम पे लगेगा जो है। तो अब टोटल इनकम का जो कंसेप्ट है वो जब सिंध ने और पंजाब ने अपनी अपनी इनेक्टमेंट की तो उन्होंने तो क्लियर कर दिया और वो उन्होंने बड़ा वाइड इम्पोर्ट कंसेप्ट जो है अकाउंट फॉर किया अपने जो इनकॉर्पोरेट किया अपने लॉज के अंदर। लेकिन जो फाइनेंस एक्ट से रोल बैक होने से पहले अब पोजीशन थी, हम उस पे आ जाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपके सामने खुला हुआ है वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड ऑर्डिनेंस। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि जो है इनकम की डेफिनेशन क्या है। ये इनकम की डेफिनेशन ये वो है जो फाइनेंस एक्ट 2006 में ऐड की गई थी। लेकिन अगर हम देखें इससे पहले क्या है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, ये अगर मैं इसको वर्ड में खोलूँ तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ये वर्ड में खुल गया। तो अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो ये लिखा हुआ है कि जनाब इनकम से मुराद क्या है। ये जब जिस वक्त ये जो तो फाइनेंस एक्ट 2006 से पहले जो है इनकम का मतलब था टोटल इनकम एज द टोटल इनकम हैज़ द सेम मीनिंग एज इन द ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या था, अब ऑर्डिनेंस हम देखते हैं कि जनाब ऑर्डिनेंस क्या था, क्या डेफिनेशन थी ऑर्डिनेंस की। तो ये देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मीन्स द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये बाद में ऐड किया गया। इससे पहले क्या पोजीशन थी कि ये आपने लिखा हुआ था कि ऑर्डिनेंस का जो मतलब है वो 17 नंबर पे अगर हम देखें, ये फाइनेंस एक्ट 2006 से इन्होंने ये इसको चेंज किया था और यहाँ पे इन्होंने ये वर्ड 1979 की जगह रिप्लेस किया था इसको 2001 से। ठीक है जी, ये कब हुआ था, फाइनेंस एक्ट 2006। तो फाइनेंस एक्ट 2006 में जो मेन दो चेंजेस की थी वो ये थी कि एक तो टोटल इनकम की डेफिनेशन को चेंज किया था और दूसरे उन्होंने ये किया था कि उन्होंने जो है वो रेफरेंस जो है वो 1979 से 2001 में रेफरेंस को चेंज किया था।
अब ये जो कामरान मॉडल फैक्ट्री का फ़ैसला है ये तब था जब 1979 का ऑर्डिनेंस था। अब 1979 के ऑर्डिनेंस में जो टोटल इनकम की डेफिनेशन है और जो 2001 के टोटल इनकम की डेफिनेशन है वो पैरी मटीरिया नहीं है। अब लोगों का ख्याल है कि जी चूँकि ये वापस चला गया क्या नाम लेते हैं प्री 2006 की पोजीशन में, तो शायद जो है वो डेफिनेशन भी 1979 की टोटल इनकम की लगेगी और जो है वो ऑर्डिनेंस भी जो है 1979 का ट्रीट होगा। तो ये गलत है। ये इसलिए गलत है कि अगर आप यहाँ पे, अब मैं आपको एक और लॉ जो है वो उससे रोशनास कराने की कोशिश करूँगा। इस लॉ को जनाब कहा जाता है जनरल क्लासेस एक्ट 1897। इसका जो सेक्शन 8 है वो ये कहता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू द रिपील्ड इनेक्टमेंट्स, ये अगर हम पढ़ें तो ये सेक्शन 8 कहता है कि वेयर दिस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रिपील्स and reenacts with or without notification any provision of former enactment, then references in any other enactment or in any instrument to the provisions so repealed shall, unless a different intention appears, be construed as references to the provision so reenacted। यानी आसान अल्फाज में कहा जाए तो अगर किसी लॉ में किसी लॉ का दूसरे लॉ का रेफरेंस दिया हुआ हो और वो जो दूसरा लॉ है जिसका रेफरेंस दिया हुआ है किसी लॉ में वो लॉ चेंज हो जाए, यानी जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 का रेफरेंस दिया हुआ है WWF में, तो अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 चेंज हो जाता है, रिपील हो जाता है, री एनेक्ट हो जाता है, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि वहाँ पे जो रेफरेंस है वो नए लॉ का है यानी 2001 का है। सो ये अगर वो रोल बैक कर भी दी गई तो जनरल क्लासेस एक्ट के मुताबिक अब रेफरेंस वहाँ पे ट्रीट होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। सो अब इस टाइम इस चीज़ के रोल बैक होने के बावजूद जो रेफरेंस है वो रेफरेंस टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ट्रीट होगा। अब अगर वो 2001 ट्रीट होगा तो फिर टोटल इनकम की डेफिनेशन भी वो ली जाएगी जो वहाँ पे है। सो टोटल इनकम जो डिफ़ाइन हुई है अगर हम वहाँ पर देखें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो है वो डिफ़ाइन हुई है सेक्शन 10 के अंदर। जी, टोटल इनकम को वो कहते हैं पर्सनस इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर, और बी जो है पर्सनस इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। सो यहाँ पर ये सवाल अब पैदा हो गया कि यहाँ तो टोटल इनकम की डेफिनेशन चेंज हो गई और ये पैरी मटीरिया नहीं है 1979 के ऑर्डिनेंस की टोटल इनकम के, क्योंकि वहाँ पे टोटल इनकम टैक्सेबल थी, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम को अलहदा कर दिया गया और टोटल इनकम को अलहदा कर दिया गया है। सो यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है क्या प्रिजम्पटिव इनकम शामिल होगी। तो एक व्यू तो ये है कि चूँकि प्रिजम्पटिव इनकम को सेक्शन 4 के अंदर ही जो है वो अलहदा कर दिया गया है, सेक्शन 4 के अंदर ही लिख दिया गया है कि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए प्रिजम्पटिव इनकम शामिल नहीं होगी, तो फिर इस हवाले से जो है टोटल इनकम कैलकुलेट करते हुए भी उसमें प्रिजम्पटिव इनकम को शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा व्यू ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ टोटल इनकम की डेफिनेशन में कि प्रिजम्पटिव इनकम इसमें शामिल नहीं होगी, तो इसलिए पर्सनस इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स जो है वो इवन प्रिजम्पटिव इनकम भी किसी ना किसी हेड में तो फॉल कर रही है ना। बेशक वो प्रिजम्पटिव है, उसकी मोडेलिटी डिफरेंट है कैलकुलेट करने की उस पर टैक्स, लेकिन वो है तो किसी ना किसी हेड की इनकम। सो वो उस हवाले से वो उनका ख्याल ये है कि दूसरे जो मतलब इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हैं उनका ख्याल ये है कि यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम भी हेड्स में अगर शामिल हो जाए तो फिर एग्जाम्प्ट इनकम भी शामिल हो गई, तो तमाम की तमाम इनकम ही टोटल इनकम में शामिल हो गई, चाहे वो एग्जाम्प्ट हो, प्रिजम्पटिव हो या नॉर्मल हो, तो वो टैक्सेबल होगी। इन दैट केस जो है पोजीशन ये होगी कि टोटल टैक्सेबिलिटी हो जाएगी और जो है वो जो कामरान मॉडल फैक्ट्री का फ़ैसला है वो मेरा ख़्याल है कि रेलिवेंट नहीं रहेगा इन अ सेंस कि वो 1979 के ऑर्डिनेंस के तहत है, और ये जो है ये जनरल क्लासेस एक्ट को अगर हम पढ़ेंगे तो अब रेफरेंस टू न्यू लॉ
जो है वहाँ पे ट्रीट होगा। और ये पॉइंट किसी भी कोर्ट में अभी तक नहीं गया और ये पॉइंट कोर्ट्स ने नहीं लिया, लेकिन ये किसी भी टाइम खड़ा हो सकता है। और ये अगर खड़ा हुआ तो अगर आपने प्रोविज़न नहीं प्रोवाइड की गई तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो ये था उस सवाल का जवाब कि जनाब अगर रोल बैक हो गई सारी चीज़ें तो अब कैसे जो है वो टोटल इनकम पे लगेगा या लोगों की इनकम पे लगेगा या एग्जैम्प्ट इनकम पे लगेगा या नहीं लगेगा। तो जनाब जनरल क्लासेस एक्ट ये कहता है कि या ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का रेफरेंस दिया हुआ था जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। तो जब कंपनीज एक्ट 2017 आ गया तो अब ट्रीट ये होगा कि वहाँ पर जो 1984 लिखा है वो 1984 नहीं बल्कि वो रेफरेंस टू द न्यू लॉ यानी कि कंपनीज एक्ट 2017 ट्रीट होगा। अब ये जो फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत चेंजेस की गई हैं वो सिर्फ क्लैरिकल चेंजेस हैं या रेफरेंसेस करेक्ट किए गए हैं, अदरवाइज़ वो पहले से भी यही ट्रीट हो रहा था कि अब इसका मतलब जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 है। तो इसी तरह यहाँ पर भी WWF में यही ट्रीट होगा कि अब टोटल इनकम की डेफिनेशन जो है वो 2001 की ट्रीट की जाएगी। सो ये उस सवाल का जवाब था जो मुझसे किया गया। इसमें जो है वो पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस मैंने आपको बता दी और एप्लीकेशन भी बता दी कि कैसे लगेगा और क्यों लगेगा और उसके लगने की क्या वजह होनी चाहिए। सो पंजाब में लगे, सिंध में लगे, उनकी तो अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। तो जहाँ पे फेडरल लॉ लगते हैं वहाँ पे पोजीशन जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि जनरल क्लासेस एक्ट के तहत रेफरेंस टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ट्रीट होगा। और उसमें फिर मैंने आपको बताया कि एग्जैम्प्ट इनकम में तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि वो ऐड होगी कैलकुलेशन करते हुए टोटल इनकम, लेकिन जो प्रिजम्पटिव इनकम है उसके मुतालिक दो गिरोह हैं, दो राय हैं। एक राय ये कहती है कि चूँकि प्रिजम्पटिव इनकम को सेक्शन 4 से निकाल दिया गया है कि टैक्सेबल इनकम में वो शामिल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि क्या WWF टैक्सेबल इनकम को जो है वो ले रहा है, तो नहीं, टैक्सेबल इनकम को नहीं ले रहा, वो टोटल इनकम को ले रहा है। तो टोटल इनकम का कंसेप्ट यहाँ पे डिफरेंट है और प्रिजम्पटिव इनकम भी किसी ना किसी तरह किसी ना किसी हेड में फॉल करती है। कोई किसी ना किसी हेड की इनकम तो है। प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर सिर्फ टैक्स कैलकुलेट कैपेसिटी बेस पे हो रहा है, अदरवाइज़ जो है वो किसी ना किसी उसमें तो फॉल करती है। सो ये दो व्यूज़ हैं। तो इसके मुताबिक जो है आपको अपनी लाइबिलिटीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए। कल को ये जो है लाइबिलिटी अराइज हो सकती है और अगर ये कोर्ट में जाएगा तो ये केस एक टेस्ट केस होगा और जो है ये टैक्स लगने के काफ़ी मतलब इस WWF को अब तो फ़ी करार दे दिया गया, इसके लगने के काफ़ी चांसेस हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।